बाइक चलाने का काफ़ी मज़ा आ रहा था। छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे रास्तों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। एक अद्भुत अनुभव था जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मज़े लेते लेते हम सालेर पहुंच गए। भाई साहब, इतना ऊंचा पहाड़ मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा था। बादलों से बातें करता हुआ जैसे हमें चुनौती दे रहा है। हम भी सुरती ठहरे, हमने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली बार गए थे तो चढ़ना कहाँ से वो पता नहीं था। तो पूछे तो किसको पूछे, दूर दूर तक कोई नहीं था। दूर एक रास्ते से सटा हुआ एक घर था, तो हम वहाँ गए। उनके पास एक छोटा सा खेत भी था, तो वहाँ हमने बाइक रखी और उनसे पूछा कहाँ से जाना है। उन्होंने इशारे से बताया वहाँ से जाना है। काफ़ी शर्मीले थे, अमूमन गांव के लोग शर्मीले ही होते। रास्ता इतना कठिन था कि हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे। ऊपर से देखा तो लोग अब छोटे दिखने लगे थे। हम काफ़ी ऊपर तक पहुँच गए थे। वेलकम टू सालेर। वहाँ के स्थानिक तो पतीले लेके, सब्जियाँ लेके, गमछा लेके, गमछे में शायद मुर्गियाँ थी, तो मुर्गियाँ लेके वो इतनी आसानी से चल रहे थे जैसे उनका रोज का हो। शायद एनिमल सेक्रीफाइस, जानवर की बलि चढ़ाने जा रहे थे। कुछ अनुष्ठान रहा होगा उनका, क्योंकि साथ में उनके पास देसी मुर्गियाँ थी। थोड़ी देर में ऐसी जगह पहुंच गए थे कि आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जो पहले लोग मिले थे वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हमें चोटी तो दिखने लग गई थी, तो उसी दिशा में हम चल दिए। पहाड़ों में हमने जलाशय, हवन कुंड और गुफाएं देखी। सब मानव निर्मित था। कारीगरी देखते ही बनती थी। थोड़ा डर लग रहा था, तो दिमाग में यही चल रहा था कि अंधेरा होने से पहले हम नीचे पहुंच जाए। टहनी के सहारे, पत्थर के सहारे हम ऊपर चढ़ रहे थे। तभी दो लोग दूर से आ रहे थे। सुनसान इलाका था, इसलिए डर भी बहुत लग रहा था। जब वो लोग हमारे नज़दीक आए तो हमने उनसे रास्ते के बारे में पूछा, और वो लोग बोले कि हम तो आपको देख के आए हैं आपके पास, हमें रास्ता मालूम नहीं है। मैंने सोचा सत्यानाश। वैसे तो मुझे 15-17 ट्रैक का अनुभव है, लेकिन जब आपके साथ कोई हो और वो भी आपका दोस्त, आपका जिगरी दोस्त, तो आपको डर तो ज़रूर लगता है। दोस्त को साथ देते देते हम धीरे धीरे चोटी तक पहुंच गए। इतना अद्भुत नज़ारा था, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। काफ़ी अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि हम पूरी दुनिया के ऊपर है। चोटी पे एक मंदिर था। मंदिर में मेरे दोस्त ने दर्शन किए, फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। और एक मज़े की बात बताऊँ, मंदिर के पीछे साक्षात चिड़िया हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता था ही नहीं, हम गलत रास्ते से आए थे। चोटी की दूसरी ओर देखा तो चिड़िया हमारा साक्षात इंतज़ार कर रही थी। हमें जितना समय चोटी पे पहुंचने में लगा, उससे भी आधे से भी कम समय में हम नीचे पहुंच गए। अगर हम रास्ता नहीं भूलते तो आधे से भी कम समय में हम पहुंच जाते, लेकिन हम रास्ता भूले। इसी वजह से हमें हवन कुंड, एक जलाशय जो मानव निर्मित था, रहस्यमय जगह, गुफा, वो सब देखने को मिला।
થોડો નીચે થા ને નીચેનો પથ્થર પકડ, નીચેથી કોઈ પથ્થર પકડવાનો.